हेलो क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है स्वाति और मैं इस चैनल पर क्लास 9th और 10th के लिए मैथ्स और साइंस पढ़ाती हूँ। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 और जिसकी एक्सरसाइज 3.1। और जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी थी। आई होप सो कि आप सबने वो देख ली होगी। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के सारे साथ के साथ क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन हमें बनानी इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब सबसे पहले हमें लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना है, उसके बाद हमें उनका ग्राफ बनाना है, मतलब ग्राफ बना के दिखाना है। ठीक है, तो चलिए। उसने बोला 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स, यानी 10 बच्चे थे टोटल पार्टिसिपेट किया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स थी ना जो 4 ज़्यादा थी बॉयज़ से। फाइंड द बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो बताओ गर्ल्स एंड बॉयज़ कितने थे। तो सबसे पहले मैंने मान लिया, लेट कर लिया, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स x एंड नंबर ऑफ बॉयज़ मैंने मान लिया y। ठीक है, ये मान लिया मैंने। टोटल स्टूडेंट कितने थे, यानी गर्ल्स प्लस बॉयज़ मिला के टोटल बच्चे थे 10। ये हमें क्वेश्चन में ही ऑलरेडी किया था। उन्होंने बोला 4 लड़कियां ज़्यादा हैं, तो यानी जो गर्ल्स है x वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा, यानी x इक्वल टू वाई प्लस 4। ये इक्वेशन बन गई क्योंकि बॉयज़ से 4 ज़्यादा इन्होंने बोला। तो ये अगर मैंने बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरह करेंगे, x की वैल्यू आएगी वाई प्लस 4। यह है इक्वेशन 1, यह है इक्वेशन 2। और हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल गई वाई प्लस 4। तो ये अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर दूँ, तो यानी पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। मैंने वैल्यू पुट करी x की जगह पे y प्लस 4 प्लस वाई इक्वल टू 10, वाई 2y प्लस 4 इक्वल टू 10। 4 प्लस का दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 10 में से 4 गए 6 और 2 1 जा और 2 3 जा, तो यानी y की वैल्यू आ गई 3। तो यानी जो बॉयज़ थे वो आ चुके हैं 3। और अब इसमें से एक इक्वेशन में से मैं जो 3 की वैल्यू आई ना मेरी वो पुट कर दूँगी। तो y की वैल्यू 3 मैंने यहाँ पुट करी, तो 3 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो गर्ल्स आ चुकी 7 और बॉयज़ आ चुके हैं 3। ठीक है, अब हमें इसको ग्राफिकली दिखाना होगा कि ग्राफिकली हम कैसे दिखाएंगे। तो चलिए ग्राफिकली दिखाते हैं। यानी मैं अगर x की वैल्यू क्या पुट करूँ तो y की वैल्यू आएगी। मतलब आपको ऐसे टेबल बना के आनी होती है एग्जाम में। सबसे पहले आप एक ऐसी टेबल बनाएंगे, ये है x और ये है y। मैं आपको ये आगे करके दिखा देती हूँ। मतलब इक्वेशन क्या थी हमारी, x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये इक्वेशन थी। इसमें मेरे को x और y की वैल्यू पुट करनी है, निकालनी है। ऐसी टेबल बनानी है। अगर आप नहीं बना के आओगे, अगर आप एग्जाम में नहीं बना के आओगे तो आपका मार्क्स कट सकता है। एक्स वाई, तो यानी इस इक्वेशन में आपको ऐसे करना होगा, पुट x इक्वल टू 2 या फिर 0 मैंने पुट करी, 0 वैल्यू मैंने पुट करी x की जगह यहाँ पे 0। तो यानी 0 प्लस वाई इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू कितनी आई 10। अगर मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू आ गई 10। इस तरीके से अब मैंने किया पुट, यानी 3 वैल्यू आपको पुट करनी है। x मैंने पुट कर दिया 2, यानी 2। तो y की कितनी आएगी, तो यानी 2 प्लस वाई इक्वल टू 10, 10 माइनस 2, y आ चुका 8। तो y आ गया 8। ठीक है, तो अब मैंने पुट x इक्वल टू 3 पुट कर दी, यानी 3 प्लस वाई इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। तो अगर मैंने यहाँ पे 3 पुट करी तो y की वैल्यू 7। ये टेबल आ चुकी है। अब जो ये पॉइंट्स है कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको हमें ग्राफ पे बनाना है। देखो x की वैल्यू थी 0, सबसे पहले हमें x एक्सिस का पॉइंट देखना है। तो मैं एक बार इंक चेंज कर लेती हूँ। एक बार 1 मिनट, सबसे पहले मैं इंक चेंज। तो देखो x कितना, x था 0, तो x 0 तो यहीं पे होता है ओरिजिन पे। x है 0, y है 10, तो y 10 ये है y एक्सिस।
तो ये हो गया y 10, मतलब यहाँ पे वो पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, x है 2 तो ये रहा 2 और y है 8, x है 2 और y है 8। अब 8 देखो कहाँ है, ये है 2 और ये है 8, ये रहा, एक मिनट, ये है 2 और ये है 8, ये बन गया। यहाँ पे मैंने लिख दिया 2,8 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 0,10। अब अगला x है 3, ये रहा, और y है 7, x है 3 की साइड सिद्ध में चले हम, ये है 7 यानी 3,7। अब क्या करना, लास्ट में आपको ये जो लाइन है ना, इसको आपको ऐसे स्केल से मिला देना। अभी मेरे पास स्केल नहीं है, बट आपको एग्जाम में इसको स्केल से मिलाना है। और मतलब इस इक्वेशन को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। ये एक इक्वेशन को सोल्व कर लिया है। ठीक है, सेम हमें अब दूसरी वाली इक्वेशन को सोल्व करना है, जो पीछे हमारी दूसरी वाली इक्वेशन, देखो दूसरी वाली क्या थी, हमारी दो इक्वेशन थी ना, एक इक्वेशन थी हमारी ये x = y+4 था। अब हमें इसको सोल्व करना है, x = y+4। मैं यहाँ लिख लेती हूँ, कहाँ लिखूँ, यहाँ करके दिखा दूँ, यहाँ कर देती हूँ, मैं बाद में रफ कर दूँगी। x = y+4 ये इक्वेशन थी। आपको क्या करना है, ऐसे बना लेना है, x और y मतलब 3 वैल्यूज़ का कर देना। मैं यहाँ पे x की क्या वैल्यू पुट करूँ, चलो मैं y की वैल्यू पुट कर देती हूँ सीधी, तो x की आ जाएगी। y की मैंने अगर 0 वैल्यू पुट करी यहाँ पे, तो x की कितनी आएगी, 4। अगर मैंने y की यहाँ 0 पुट करी तो x आ गया 4। ठीक है, सेम अब पुट y = मैंने 1 पुट करी, y मैंने यहाँ पे 1 पुट करी, तो यानी 1 + 4 x कितना हो जाएगा, 5, तो x आ गया 5। सेम अब पुट x = 2 कर दी मैंने, यानी 2 + 4 y कितना आ गया 6, तो यानी अगर मैंने y की वैल्यू 2 पुट करी तो x आ गया 6। एक ग्राफ ही हो गया। अब इसकी मैं चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, देखो अगर x की वैल्यू 4 थी तो y की 0, x की वैल्यू देखो 4 तो y 0 यहाँ, तो ये पॉइंट बनेगा यहाँ पे। x की वैल्यू 4, y की 0 यहाँ, तो x की वैल्यू 5, सबसे पहले देखना x 5 और y है 1, तो ये वाला पॉइंट बनेगा इधर। सेम अब x की वैल्यू 6 और y है 2, 6 और 2, ये इस तरीके से हमारे 3 पॉइंट बन गए। अब इन तीनों को भी क्या, यहाँ से स्केल से ऐसे मिला देना है, और जो ये x एक्सिस थी इसको भी यहाँ से थोड़ा सा मतलब एक्सटेंड कर देना है, और ये भी मतलब ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस बन चुकी हैं हमारी ये। मेरे पास अभी स्केल नहीं है तो ये रफली कर रही हूँ मैं, बट आपको ऐसे स्केल से बिल्कुल मिला के आनी है। दोनों इक्वेशंस की पहले वैल्यू निकालो, फिर उसमें पुट करो, इस तरीके से सोल्व करके आपको दिखाना होगा। अब बढ़ते हैं हम इसका पार्ट नंबर 2 से। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में क्या आएगी, 5 पेंसिल और 7 पेन 50 रुपये के हैं। यहाँ पे ये रुपीज़ है, और 7 पेंसिल और 5 पेन 46 रुपये के हैं। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बताओ और 1 पेन, और फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। तो मैंने लेट कर लिया, लेट, एक मिनट, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन x रुपये और 1 पेंसिल का मैंने मान लिया y रुपये। तो इक्वेशन बनाओ, 5 पेंसिल का y, तो यानी 5y प्लस पेन का है x, तो पेन आगे 7x, दोनों मिला के होते 50 रुपये के। ठीक है, इक्वेशन 1। अब आगे क्या बोला, 7 पेंसिल तो यानी 7y प्लस 5 पेन यानी 5x, दोनों मिला के होते हैं 46 रुपये के। इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे हम इसको, या तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करें, बट अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व नहीं कर रहे तो क्या करेंगे, हम इसको एलिमिनेशन मेथड से कोफिशिएंट सेम बना के कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। मैं इस 5 की कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 5 की अगर मैं 7 से कर दूँ पूरी इक्वेशन में 35, और इस 7 की कर दूँ 5 से, 7 5 35, 5 7 35, 35 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इक्वेशन 1 की करनी मेरे को मल्टीप्लाई 7 से, और 2 की करनी है 5 से। बट आपको ऐसे एग्जाम में लिखना होगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 7 एंड इक्वेशन 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बाई 5। मैंने करी 7 से, इसकी 5 7 जा 35y प्लस
7 7 जा 49x, 7 5 जा इक्वल टू है ना, इक्वल टू 350। अब नीचे वाले की 5 से 5 7 जा 35y, 5 5 जा 25x इक्वल टू 46, यानी कितना हो गया 200 और 30 यानी 230। ठीक है, अब क्या करना है, साइन चेंज, ये माइनस और ये भी माइनस, कैंसल आउट। अब आपको ये वाला साइन नहीं देखना, आपको नीचे वाला साइन देखना, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 5 गए 4, 4 में से 2 गए 2, 24x। अभी प्लस माइनस माइनस 0, 5 में से 3 गए 2, 3 में से 2 गया 1, यानी ये आ चुका है 24x इक्वल टू 120। अब ऐसे 24 1 जा 24 5 जा 120, तो x की वैल्यू आ चुकी है 5, x की वैल्यू आ गई है 5। अब ये वैल्यू हमें ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देनी, यानी ओरिजिनल इक्वेशन थी 5y, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, पुट इंक चेंज कर लेते हो, आप इंक चेंज करके कर सकते हो, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 ये 5x प्लस 7y इक्वल टू, अब इसमें x की वैल्यू 5 थी यानी 7 इंटू एक्स है ना 5, बाकी सेम एज इट इज़ रखेंगे। 7 5 जा 35 इक्वल टू 50, और ये दूसरी साइड जाके हो जाएगा माइनस, 50 में से 35 गए बच गए 15, ये था 5y, कैंसिल 5 3 जा, तो यानी y की वैल्यू आ गई 3, ये हो गया कैंसिल आउट। x की आ गई 5, y की आ गई 3। ठीक है, 5 और y की 3। अब इन दोनों इक्वेशंस की मेरे को x और y की वैल्यू पुट करनी है और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, तो वो नेक्स्ट पेज पे करेंगे। इक्वेशन लिख लेती हूँ मैं 5y प्लस 7x, यहाँ लिख लेती हूँ मैं 5y प्लस 7x इक्वल टू कितना था 50 था। अब आगे है 1 मिनट, 7y प्लस 5x, मतलब ये दूसरी इक्वेशन है, 7y प्लस 5x इक्वल टू 46। अब मेरे को इसमें x और y की वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू निकालनी है। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करूँ, ठीक है, मैं सबसे पहले, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप वैल्यूज़ वो पुट करो कि वैल्यूज़ हमारी पॉइंट में ना आए। तो पुट x इक्वल टू 0, मैंने 0 पुट करा, 5y प्लस 7 इंटू 0 इक्वल टू 50, तो ये 0 ही हो गया, तो यानी 5y इक्वल टू 50 आ गया, ये 0 बन गया पूरा, तो y की वैल्यू आ गई 10। अब इसकी टेबल मैं कहाँ बनाऊँ, मैं इसकी टेबल यहाँ बना देती हूँ, उधर स्पेस कम है तो हम टेबल यहाँ बना लेते हैं। ये है एक्स वाई, यानी x की वैल्यू मैंने 0 पुट करी तो y की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू पुट करेंगे, अब पुट कम से कम 3 करने हैं। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूँ, 7 2 14 हो जाएगा, 50 में से 14 गए बच गए 34, 5 से कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, फिर वो पॉइंट्स में आ जाएगा। तो अगर मैं 3 पुट करूँ, 7 3 जा, अगर मैं 4 पुट कर दूँ, ये वैल्यू तो आपकी पॉइंट्स में ही आएंगी। अगर मैंने पुट किया 3 21, नहीं पॉइंट में आएगा। 4 पुट किया 5, हाँ अगर मैंने x की वैल्यू 5 पुट करी तो देखो, पुट x इक्वल टू 5, तो यानी 5y प्लस 7 इंटू 5 इक्वल टू 50, 7 5 जा 35 और ये 5y इक्वल टू 50, 50 में से 35 गए, कितने बच गए बताओ 15, तो y की वैल्यू आ गई 3, 5 1 जा और 5 3 जा 50। तो अगर मैंने x की वैल्यू कितनी पुट करी 5 पुट करी तो y की कितनी आई 3। अब एक और, अब मैं अगर यहाँ पे 10 पुट कर दूँ, 10 पुट कर देती हूँ, मैं ये वाली मतलब ये वाला पार्ट इधर कर देती हूँ कि अगर मैं 5y प्लस 7x इक्वल टू 50, x की जगह मैं 10 कर दूँ पर ये 70 है तो माइनस में आ जाएगा। चलो कोई नहीं, देखो पुट 10 पुट किया, 5x 7 इंटू 10 70, ये था 5x प्लस, ये दूसरी साइड जाएगा तो माइनस,
ये माइनस का कितना हो गया 20, 5 1 जा और 5 4 जा, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 4। यानी यहाँ पे वैल्यू मैंने कितनी पुट करी, जब मैंने x की वैल्यू 10 पुट करी तो y आ गया माइनस का, सॉरी यहाँ पे मैंने, हाँ नहीं वैल्यू ठीक है, बट यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे x नहीं ये y आएगा। बस यहाँ पे जो 5x ये मैंने लिखा है ना, या ये y आएगा, ये y, ये भी y है और ये भी y है और ये भी y की वैल्यू, मतलब इस तरीके से थोड़ा सा बेकार सा हो गया। 1 मिनट में रफ कर देती हूँ, 1 मिनट। ये है 5y और लास्ट में y की वैल्यू। तो हम मतलब अब इक्वेशन 1 का हम क्या बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ मैं बनाऊंगी दूसरी वाली इंक से, ताकि अलग से पता चले कि हाँ, तो मैं ये कैसा येलो से बना लेती हूँ। x की वैल्यू मैंने 0 पुट करी तो x कोऑर्डिनेट 0, y आ गया 10, तो 10 की तरह ये रहा 10, ठीक है। x की वैल्यू 5, ये रही 5 पुट करी तो आया 3, 5 है तो ये रहा 3। x की वैल्यू 10 पुट करी, ये रहा, तो y आया माइनस का 4। तो ये मेरे को नीचे करना पड़ेगा। अब नीचे करने के लिए मैं ये वाला रब कर रही हूँ, 1 मिनट, ये वाला मेरे को रब करना पड़ेगा। क्योंकि माइनस में आ गई ना वैल्यू। आपको ध्यान कर देना है कि आप छोटी छोटी वैल्यूज ही पुट करो। x की आ गई 10, y है -4, तो -4 है ये रहा, और 10 है ये रहा, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। अब इन तीनों पॉइंट्स को आपको क्या करना है, इन लाइन को, मतलब स्केल नहीं है बट स्केल से ये पॉइंट्स आपके सीधे ही ड्रॉ होंगे। अब मेरे से थोड़े टेढ़े मेढ़े ड्रॉ हो रहे हैं, बट ये आपको स्केल से सीधे ही ड्रॉ करने हैं, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन। और इसके ऊपर लिख देना आपको कि ये कौन सी इक्वेशन के पॉइंट्स हैं। तो मैंने लिखा ये 5y + 7x = 50 वाली इक्वेशन के पॉइंट है। अब ये कौन सा पॉइंट था वो भी लिख दो, 0,10। ये कौन सा था 5,3, और ये कौन सा था 10,-4, ठीक है। अब है दूसरी वाली इक्वेशन को सोल्व करने की बारी। अब मैं दूसरी वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करूँ, अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूँ तो ये तो कैंसिल तब भी नहीं होगा, ये तो पॉइंट्स में वैल्यूज आएंगी सारी। तो देखो ये वाली इक्वेशन थी, अगर मैं इसमें से 7y की, मतलब y की वैल्यू निकालूँ तो 7y एज इट इज़, तो हो जाएगा 46 - 5x, और ये 7 मल्टीप्लाई में, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में 7। तो अब मैं इस इक्वेशन में अगर x की वैल्यू पुट करूँ, यहाँ x की वैल्यू मैं कितनी पुट करूँ कि जो मेरी वैल्यू पॉइंट्स में ना आए। अगर x की वैल्यू मैं इधर -2 पुट कर दूँ, हाँ, तो अगर मैं पुट x = -2, और इसकी टेबल मैं यहाँ नीचे बना देती हूँ, ये थोड़ा सा बेकार सा हो गया, बट x y 3 पॉइंट है, मैंने -2 पुट किया, 46 × 5 × -2/7, माइनस माइनस प्लस, तो यानी 46 + 10/7 हो गया, ये हो गया 56/7, 7 8 था। तो यानी अगर x की वैल्यू मैंने -2 पुट करी तो y की आ गई 8। अब वो वाला ऊपर वाला मैं रब कर रही हूँ क्योंकि स्पेस नहीं और करने का, वो आप नोट कर लेना पहले ही। यहाँ था वैल्यू, और अब अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 5 पुट करूँ, 5 × 5, 46 - 25/7, 6 में से 5 गए 1, 4 में से 2 गए 2/7, यानी 7 बन जाए और 7 3 जा 21। तो यानी अगर मैंने x की वैल्यू 5 पुट करी तो y की वैल्यू आ गई हमारी 3। मैं ये रब कर दी हूँ, आप इसको नोट कर लेना। बट अगर आप पॉइंटों में भी करेंगे ना तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, बट मैं यहाँ कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वैल्यू है जो पॉइंट्स में ना आए। और क्या वैल्यू पुट कर सकती हूँ, और अगर मैं इस x की जगह 12 वैल्यू पुट करूँ,
46 माइनस 12 पंजे 8/7, ये तो -4 और यहाँ कितना बाद में से जा रही है 14/7, तो 7 1 जा और 7 2 यानी -2। तो यानी जब मैंने 12 वैल्यू पुट करी तो y की वैल्यू आ गई -2। और ये वाला पार्ट मैं भी रब कर रही हूँ क्योंकि ग्राफ बनाना है। मतलब आपको सोचना होगा, बट आपसे स्टार्टिंग में तो नहीं सोचा जाएगा, तो कोई नहीं, आप स्टार्टिंग में छोटे छोटे स्टेप मतलब 0 1 2 3 ये वैल्यूज पुट करके देख लेना, ठीक है। और दूसरी वाली इक्वेशन का मैं जल्दी से फटाफट ब्लैक इंक से ही बना देती हूँ। x है -2, तो x है -2 ये रहा, और y है 8, x है -2 और y है 8 ये रहा, तो यहाँ पे ये पॉइंट बन जाएगा यानी -2, 8। x है 5, y है 3, x है 5 ये रहा और y है 3 ये रहा। अब है x है 12 ये रहा और y है -2, तो ये रहा 12 - 2। अब इसको आपको स्केल से मिलाना है एक पॉइंट बिल्कुल, मतलब स्केल से मिलाएंगे ना, तीनों लाइन में ही मिलेंगे आपके, ठीक है। तो ये भी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस बन गई हैं। और इस लाइन के ऊपर लिखना हमें ये कौन सी इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये 7x + 5 = 46 का सॉल्यूशन है। मतलब इस तरीके से आपको वैल्यू पुट करके देखनी और करके दिखाना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट मतलब कंपेयर करना हमें, ये सबसे आसान है। a1/a2 b1/b2 मतलब चेक करना है कि कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट। और ये वाली चीज़ मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताई थी, कौन सी इंटरसेक्टिंग होती है, कौन सी क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले a1 इंक चेंज कर लेती हूँ एक बार, a1/a2 b1/b2 दोनों को एक साथ ही कर लेंगे, c1/c2 b1/b2। तो a1 कितना 5, a2 कितना 7, b1 कितना है -4, b2 कितना है 6, c1 कितना है 8 और ये है ये -8 और ये उधर जाएगा तो +9 हो जाएगा। a1 9 और ये है 18, b1 3 और ये है 6 और ये है 12 और ये है a1/a2 इक्वल है ना ही b1/b2 और ना ही c1/c2। तो जब आपकी ऐसी लाइन जो इक्वल ही नहीं होती, मतलब यहाँ कर देती हूँ मैं, उधर मेरी इमेज आ रही है, यानी a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के, तो उनको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब ये बताना था ना कि ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो गए। और दूसरी में देखो 9 1 जा 9 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 12 1 जा माइनस से माइनस कैंसिल और 12 2 जा। तो यानी दूसरे वाले पार्ट में a1/a2 b1/b2 और c1/c2 इक्वल। और जब भी आपका a1/a2 b1/b2 c1/c2 हो जाए, उनको हम बोलते हैं ग्राफ पे कोइंसिडेंट लाइंस। तो इसका आंसर है कोइंसिडेंट। ये आ गया आपका कोइंसिडेंट लाइंस आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट है, सीधा करेंगे चेक, a1/a2 b1/b2 c1/c2। ये वैल्यू पुट करी 6/2 3/-1 माइनस से माइनस कैंसिल 2 1 जा 2 3 जा। तो यानी इसमें से मेरे को साफ दिख रहा है कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के और नॉट इक्वल है c1/c2 के। a1/a2 b1/b2 इक्वल और c1 इक्वल नहीं है। हमेशा हम उन लाइंस को बोलते हैं पैरेलल, यानी जो आपका ग्राफ बनेगा ऐसे, वो उसमें ऐसे दो पैरेलल लाइंस बनेंगी आपकी। a1/a2 b1/b2 इक्वल है तो c1 नहीं है, तो हमेशा पैरेलल लाइंस बनेंगी आपकी, ठीक है। ये हो गया पार्ट कंप्लीट। अब बढ़ते हैं थर्ड पे। अब हमें चेक करना है ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। ये दो इक्वेशन है, हम दोनों को साथ साथ करेंगे। शुरू करते हैं, मतलब सेम इसमें हमें फर्स्ट पार्ट है ये a1/a2 b1/b2। फर्स्ट में इसमें a1 क्या है, ये 3, a2 क्या है 2, b1 कितना है 2, b2 है -3, c1 कितना उधर पॉजिटिव और ये 7। तो इसमें आपका देखो कुछ भी सेम नहीं है। और जब आपका a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है, तो देखो वो हमारा
यहाँ पे भी आया था। मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस को ही हम कंसिस्टेंट लाइंस बोलते हैं। मतलब यहाँ पे आपका बनेगा कंसिस्टेंट, ठीक है। इसने बोला कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट बताना है, तो इक्वल नहीं है तो इसको हम बोल देंगे कंसिस्टेंट, ठीक है। अब दूसरा वाला पार्ट मैं यहाँ कर देती हूँ, सीधा कर दूँ। 2/4 A1/A2 और ये है -3/-6 B1/B2 और ये है 8/9। ये कैंसिल, ये 1/2, ये भी 1/2। तो यानी जब आपका इक्वल आ जाए, देखो हमारा इक्वल आया था पैरेलल लाइंस में, और जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनको हम इनकंसिस्टेंट लाइन बोलते हैं, ठीक है। मतलब इनकंसिस्टेंट बोलते हैं कि ये आ गया हमारा इनकंसिस्टेंट। अब है थर्ड और फोर्थ पार्ट की। अब थर्ड और फोर्थ पार्ट में हम मेनली क्या करेंगे, इसमें भी ए कितना 3/2/9, B1/B2 कितना 5/3/-10, C1/C2 कितना 7/14। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 3/2 × 9, ये आ गया। सेम इसको बस मैंने वो 3 डिनोमिनेटर में लिखा है, और ये तो है ही 7 1 जा 7 2 जा, ये तो ऑलरेडी 1/2 है, और ये आ गया 1/6, तो ये आ गया। तो इसमें आपका A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 के, और जब भी A1/A2 नॉट इक्वल टू आता है B1/B2 के, मैंने पीछे बताया था पिछले वाले पार्ट में, उनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये आ गया हमारे कंसिस्टेंट। अब इसका एक और पार्ट है फोर्थ। अब इसमें भी सेम B1/B2 C1/C2 डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। A1 ये है 5, A2 है -10, B1 कितना -3, B2 है 6, C1 कितना 11 और ये -22, 5 1 जा और 5 2 जा, तो ये आ गया 1/-2, और ये आ गया -3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी आ गया आपका -1/2 और ये भी है 1/2, दोनों इक्वल आ गए, यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 एंड C1/C2 इक्वल आ गए। तो जब भी आपके इक्वल आते हैं उनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। सिर्फ इनकंसिस्टेंट कौन से में बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट उसमें बोलेंगे जिसमें सिर्फ A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू है C1/C2, उसमें बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, बाकी में कंसिस्टेंट, ठीक है। इसमें भी 4/3/2, B1/B2 2/3, C1/C2 है 8/12, यानी 2/3 आ गया। ये भी 2/3, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और ये भी 2/3, यानी हमारे तीनों इक्वल आ गए, और पीछे वाली में भी तीनों इक्वल थे, तो इनको हम बोल देंगे कंसिस्टेंट, ठीक है। तो आ गया हमारा कंसिस्टेंट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर, इसमें बताना है कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा नहीं। अगर कंसिस्टेंट हो गया कोई सा, उसका हमें ग्राफ बनाना है। अगर कोई सा इनकंसिस्टेंट है तो उसका हमें ग्राफ नहीं बनाना है। पार्ट 1 से सबसे पहले हम चेक करेंगे A1/A2 अब A1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये इक्वेशन 1 है, पहले मैं इसको सोल्व करूँगी। ये इक्वेशन को सोल्व करूँगी, इसमें A1 1, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 2, इसमें C1 है 5 और 10, ये तो ऑलमोस्ट 5 1 जा 5 2 जा, ये तो A1/A2 ये आ चुके हैं, तो ये हो गए कंसिस्टेंट। और उसने बोला अगर कंसिस्टेंट आ जाएगा तो हमें उसका ग्राफ बनाना है, तो अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ, ठीक है। तो चलिए, शायद मैंने ग्राफ के लिए जगह नहीं छोड़ दी, तो अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो मैं नेक्स्ट पेज पे बना लेती हूँ, x + y = 5 यहाँ बना लेती हूँ। दूसरी इक्वेशन क्या थी, 2x + 2y = 10।
अगर मैंने पुट x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। पुट x इक्वल टू 1 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अगर मैंने पुट x इक्वल टू 2 तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। 5 माइनस 2 3। ठीक है, और इसकी टेबल मैं यहाँ बना लेती हूँ। एक्स वाई, अगर x की वैल्यू मैंने 0 पुट करी तो y आ गया 5। x की वैल्यू मैंने 1 पुट करी, y आ गया 4, और यहाँ पे मैंने 2 पुट करी तो 3 आ गया। सेम अब दूसरे वाली इक्वेशन, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँ तो ये 2 इंटू 0, 2y इक्वल टू 10, 2 1 जा 2 5 जा। अगर मैं दूसरे वाली इक्वेशन की इधर बना लेती हूँ, x की वैल्यू मैंने 0 पुट करी तो y की आ गई 5। अब और पुट x इक्वल टू 2 तो 2 इंटू 2, 2y इक्वल टू 10, 2 2 जा 4, और 10 में से 4 गए 6, तो 2y इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू आ गई 3। अगर मैंने यहाँ पे कितनी वैल्यू पुट करी, x की 2 पुट करी तो y की आ गई 3। अब मैं नेक्स्ट एक और पार्ट इधर कर देती हूँ, इधर नहीं तो मैं इंक चेंज करके इधर ही कर देती हूँ। अगर मैंने x की वैल्यू कितनी पुट करूँ, 4 करी, फोर टू जा 8, 8 इधर है तो दूसरी साइड जाके माइनस, y की वैल्यू आ गई 1। तो यानी जब मैंने कितनी वैल्यू पुट करी, x की वैल्यू पुट करी 4 तो y आ गई 1। अब इसका मेरे को बस ग्राफ बना देना है, तो मैं दूसरे उससे बनाऊंगी। सबसे पहले इस वाली इक्वेशन का x है 0, x 0 तो y 5, तो ये रहा। x 1 तो y 4, x 1 y 4 ये रहा। तो x 2 y 3 ये रहा। अब इन तीनों को स्केल से ऐसे मिला देने का, ये होगी इक्वेशन 1। अब दूसरी है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 5, x 0 y 5 है। फिर तो दूसरी वाली का भी इधर ही बन रहा है रेड, x 0 दूसरी वाले का भी, x 2 y 3, ये तो सेम सेम आ गए, इसका भी यहीं पे, और x 4 y 1 ये यहाँ पे, इसका भी यहीं आ गया। मतलब ये तो कोइंसिडेंट लाइंस बन गई, कोइंसिडेंट लाइंस। जब मतलब एक लाइन ऐसे थी उसके ऊपर दूसरी लाइन भी ऐसे थी, मतलब दूसरी लाइन। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेना और यहाँ पे लिख देना कि ये कौन सी लाइन का सॉल्यूशन है, कौन सी का नहीं इसके ऊपर। अब बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, मैं इसको रब कर देती हूँ। A1 अपॉन A2 1, इस वाले का 1 और इसका है 3, -1 -3 8 और 16, ये 1/3 इक्वल टू 1/3, लेकिन वो इक्वल नहीं है। A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं आई, मतलब ये दोनों इक्वल हैं, तो तब होता है इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट का तो हमें ग्राफ ड्रॉ ही नहीं करना, तो इसका हमें ग्राफ ड्रॉ ही नहीं करना। अब है थर्ड वन, A1 कितना, इस वाले का 2, उसका 4, इसका 1, उसका -2, C1 है 6 और 4, 1 2 3 अपॉन। तो यहाँ पे आपका
नॉट इक्वल टू आ गया। अब नॉट इक्वल टू आ चुका है तो यानी वो आ गया है कंसिस्टेंट। मतलब इसमें से तो कोई भी इक्वल नहीं है, तो ये तो आई थिंक कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी। तो हमें इसका ग्राफ ही ड्रॉ करना पड़ेगा। अब देखो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं ये वाला रब कर देती हूँ, ठीक है। और इक्वेशंस 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, दूसरी वाली इक्वेशन है 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब इसमें पुट करो वैल्यूज। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँ तो y की वैल्यू कितनी 6, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो y 6 ही रहेगा। पुट x इक्वल टू अगर मैं 1 पुट करूँ तो y की वैल्यू 4। पुट x इक्वल टू 2 पुट करूँ तो y की वैल्यू आ गई 2। तो इसकी मैं टेबल बना देती हूँ। x की वैल्यू 0 पुट करी, y आया 6। x की वैल्यू 1 पुट करी, y आया 4। x की वैल्यू 2 पुट करी, y आया 2। सेम अब दूसरी इक्वेशन, अगर मैं x की वैल्यू कितनी पुट करूँ, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँ तो y आएगा माइनस का 2। अगर x 0 पुट किया तो y आ गया माइनस का 2। और अगर मैं पुट x इक्वल टू 1 पुट करूँ फोर वन जा 4 तो y की वैल्यू आ गई 0। और अगर मैं लास्ट 2 पुट कर दूँ 4 टू जा 8 यानी 4 माइनस 8 माइनस का 4 कैंसिल, तो यानी 2 आ गई। y की मैंने वैल्यू मैंने 2 पुट करी तो 2 ही आई। x 0 पुट किया y आई माइनस 2। 1 किया तो आई 0, 2 किया तो आई 2। ठीक है। अब हम बनाएंगे इसका, दोनों इक्वेशंस का बनाएंगे। पहली वाली का मैं ब्लैक से ही कर देती हूँ। x 0 था तो y 6, x 0 तो y 6 यहाँ पे बनेगा। x 1 तो y 4, x 1 तो y 4 यहाँ, x 2 तो y 2 तो यहाँ। अब इनको क्या करना, स्केल, ये स्केल से खींचना वो बिल्कुल स्ट्रेट। मेरी तो थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है, 1 मिनट। मैं एक बार दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए आपकी लाइन, ठीक है। अब दूसरी वाले का मैं बना देती हूँ x 0, वो रेड इंक से बना देती हूँ। x 0 y माइनस 2, x 0 y है माइनस 2 यहाँ पे, x है 1 y है 0, x है 1 y है 0 तो यहाँ, x है 2 y है 2 2 2 तो यहाँ। ये आपस में कट हो जाएंगे और ये y किसका सॉल्यूशन है, ये है 4x माइनस 2y इक्वल टू 4 का। और ये जो ब्लैक वाली ये है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 का। इस तरीके से करके दिखाना है। और ये आपका कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दोनों ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें से आपका कोई सा भी इक्वल नहीं है, ठीक है। ये लाइन लग गई इसको। अब बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट पे, इसको ही रब कर देती हूँ मैं, सीधा कर दूँ, सीधा कर देती हूँ। A1 अपॉन A2 यानी 2 अपॉन 4।
v1/v2 -2/-4 c1 c/c2 ये है 2/5 1 2। तो ये आ गया आपका इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब इनकंसिस्टेंट है तो मेरे को कोई ग्राफ नहीं बनाना। अब बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में बोला हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन वूज लेंथ है जिसकी लेंथ है 4 मीटर मोर देन इसका डायमेंशन ऑफ गार्डन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। 2 × L+B। उसने बोला हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है इसका हाफ, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया L+B। वूज लेंथ जिसकी लेंथ 4 मीटर मोर देन है इस विड्थ से, तो मैंने लेट कर ली विड्थ x। ठीक है, और तो लेंथ कितनी x+4 और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना था 36, तो L+B इक्वल टू आ गया 36। अब लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू यहाँ से पुट करो। लेंथ कितनी x+4, ब्रेथ कितनी x 2x 4, उधर जाके -32, x की वैल्यू आ गई 16। अगर ये 16 है तो 4 ज़्यादा, तो ये आ जाएगी 20। बस इस क्वेश्चन में इतना ही था। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है, या में एक इक्वेशन गिवन है 2x + 3y = 8। हमें एक इक्वेशन खुद से लिखनी है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स भी बने, पैरेलल बने, कोइंसिडेंट ही बने। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइन्स कौन सी होती है, पैरेलल कौन सी, कोइंसिडेंट कौन सी। इंटरसेक्टिंग लाइन्स उनको बोलते हैं जब A1 ये इक्वल नहीं होता, और जब सारे ही इक्वल हों उनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन्स। और जब सारे इक्वल हों और जो बाकी का रह गया ये है, अब इसमें से C1, अब इसमें 2 इक्वल आएंगे, ये है पैरेलल लाइन्स। अब एक एक एग्जांपल मेरे को खुद से लेना है कि सबसे पहले मैं इंटरसेक्टिंग कर दूँ, यानी मेरे को v1/a2 v1/b2 इक्वल नहीं दिखाना। तो कोई भी क्वेश्चन ले लो, ये मैंने मान लिया 5x, ये मान लिया मैंने 9y = 16। ठीक है, तो ये आ गया 1/a2 यानी 2/5। ये 1 3 और इसमें ये इक्वल नहीं है, तो ये हो गया एक एग्जांपल इंटरसेक्टिंग लाइंस का। मैं इसको रब कर देती हूँ। दूसरा है कोइंसिडेंट का, बता देती हूँ मैं पहले थर्ड वन का, जिसमें सारे इक्वल हों। तो अगर मैं यहाँ पे इन तीनों का डबल ले लूँ तो ये हो जाएंगे इक्वल। सारों को कैंसिल करूँगी तो 1/2 = 1/2 और 1/2, और ये है कोइंसिडेंट लाइंस का एग्जांपल। ठीक है, अब लास्ट में है जिसमें मेरे को पैरेलल लाइंस में पहले 2 इक्वल दिखाने हैं। तो पहले 2 इक्वल दिखाने, तो पहले दोनों को मैं डबल ले लूँगी और जो लास्ट वाला है उसको मैं चेंज कर दूँगी। यहाँ पे मैंने लिख दिया 9, तो ये 2/4 = 3/6। तो ये हो गया पैरेलल लाइंस का एग्जांपल। इस तरीके से आप कोई भी इक्वेशन, कोई भी जिसका इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट हो, पैरेलल लाइंस बना के दिखानी। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन 7, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। 2 इक्वेशन दे दी और इनके कोऑर्डिनेट्स बताने, ट्रायंगल फॉर्म होगी वो वाला बताना है। लास्ट क्वेश्चन है तो चलिए करते हैं। इक्वेशन x - y = 1। दूसरी इक्वेशन है सेम वैल्यू पुट करो, पुट x = 0
तो y कितना आएगा -1। पुट x इक्वल टू 2, तो y आ गया 1। अब मैं इसका ये यहीं पे ही कर देती हूँ। थ्री टेबल बना देती हूँ। एक्स की वैल्यू मैंने 0 पुट करी, वाई की आई -1। एक्स की वैल्यू मैंने 2 पुट करी, वाई की आई 1। मेरी एनर्जी काफ़ी लो हो चुकी है। एक्स की आई 3, वाई की आई 2। सेम अब दूसरी इक्वेशन में करना है। एक्स की वैल्यू 0, ये तो 0 ही हो जाएगा। वाई आ गया 6, एक्स की वैल्यू 2, यानी 2y इक्वल टू 6। अब लास्ट है, मैंने अगर 4 पुट कर दी, 4 12 12 माइनस 12 0, तो y की वैल्यू आ गई 0। अब इनका मैं टेबल आगे बना देती हूँ। पहले वाली थी 0 - 1 2 1। एक मिनट। और ये 3/2। दूसरी वाली भी मैंने 0 पुट किया तो 6 आई, 2 पुट किया तो 3 आई, और अगर मैंने 4 पुट किया तो 0 आई। तो x0 y -1, तो ये रहा x2 y1। अब इनके पॉइंट आते हैं x2 y1, x3 y2, x3 y2। ये यहाँ पे आपको, एक मिनट, स्केल से बनाना है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी आपकी। अब जो दूसरी है उसका ही बना देती हूँ। x से 0 y है 6, x से 0 y है 6, x से 2 y है 3, x से 2 y है 3, x से 4 y है 0। तो यहाँ पे एक मिनट, ये भी आपको स्केल से ही बनाना है। तो देखो ये ट्रायंगल बन गई हमारी। एक मिनट, तो ये ट्रायंगल बन गई, ये तो एक ये पॉइंट, एक ये, और एक ये। अब इनके कोऑर्डिनेट्स लिख दो। ये है 3,2 पहला, दूसरा ये वाला यहाँ पे 1,0, तीसरा ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट कौन सा है हमारा? 4,0, ये वाला। और ये वाला था, ठीक है बनाया आई थिंक मैंने, ये 1 पे था ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तीनों पॉइंट लास्ट में लिख देने हैं और हो गया एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप सो कि आपको इस एक्सरसाइज से समझ में आया होगा क्वेश्चन। तब तक के लिए आप सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।